इसी शरीर से हजारों वर्ष आराध्य देव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का यह कृपा प्रसंग बहुत वर्ष पहले का है, जब आराध्य देव जी महाराज की सेवा में आदरणीय भाई श्री सूरज रहा करते थे। करुणा सागर श्री गुरुदेव जी महाराज महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतारोत्सव चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को मनाने के बाद लाड़वा के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा के कई मंडलों में योग प्रचार कार्यक्रम संपन्न कर चुके थे एवं तदुपरांत श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर कुछ दिन विराजमान रहे। जून के महीने में अनाथनाथ अपने पार्षद गणों के साथ गंगा दशहरा का उत्सव मनाने श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश धाम पधारे। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री गंगा दशहरा का उत्सव मनाने 11 दिन पूर्व ही श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश धाम पहुंच गए थे। श्री गुरुदेव भगवान के इस पावन धाम पर पहुंचने के दूसरे दिन प्रातः काल करीब 5 बजे प्रभात फेरी निकली, जिसमें गाजे बाजे के साथ हमारे आदरणीय भाई बहन यह शब्द कहते हुए चल रहे थे, उठो सोने वालों जगाने वाले आ गए, योग का डंका बजाने वाले आ गए। उपरोक्त वाक्यों के साथ श्री गुरुदेव भगवान की अगुवाई में यह प्रभात फेरी श्री ऋषिकेश के मुख्य बाजारों से होती हुई श्री ऋषिकेश योग साधना आश्रम पर योगेश्वर द्वय हमारे आपके गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज तथा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के गगनभेदी जयकारों के साथ समाप्त हुई। यह प्रभात फेरी का कार्यक्रम नित्य प्रातः श्री गंगा दशहरे के एक दिन पूर्व तक चला। उसके बाद अर्थात प्रभात फेरी के बाद श्री गुरुदेव भगवान अपनी तथा अपने शिष्य मंडली के नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाने के बाद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती किया करते थे। आरती के बाद श्रीमद् भगवद गीता के 2 या 3 अध्यायों का पाठ करते थे एवं तदंतर अपनी गूढ़ ओजस्वी परंतु सरल एवं सुबोध भाषा में उसका भावार्थ समझाते थे। कभी कभी इसी क्रम में महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की करुण कृपाएं भी सुनाया करते थे। यह क्रम प्रातः काल का था तथा सायंकाल 3 बजे महिला योग प्रचार का कार्यक्रम होता था, जो 5 से 5:30 बजे तक बराबर चलता था एवं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री महाप्रभु जी द्वारा की गई कृपाओं का पद्य रूप में वर्णन किया जाता था। इस यौगिक कार्यक्रम की समाप्ति भी आराध्य देव के संक्षिप्त यौगिक सारांश से ही पूर्ण होती थी। मुख्य पर्व श्री गंगा दशहरा के दिन संपूर्ण ऋषिकेश के दंडी स्वामियों एवं अन्य आश्रमों के साधु समुदाय को श्री प्रभु जी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। हमारे आपके एवं प्राणी मात्र के भाग्य विधाता श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा निमंत्रण पत्र भेजकर श्री गंगा दशहरा का उत्सव भी श्री गुरुदेव जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ सुदी अष्टमी, नवमी एवं दशमी के तिथियों में मनाया जाता था। इन तीनों दिन महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को नया वस्त्र पहनाकर उनकी बड़ी दिव्य झांकी उनका श्रृंगार करके तैयार की जाती थी। उसके बाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा अनादि योगेश्वर हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की जाती थी। श्री गंगा दशहरा के दिन महाप्रभु जी की आरती होती थी। उसके बाद आराध्य देव जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराया जाता था तथा उसका भावार्थ समझाया जाता था। तदंतर महाप्रभु जी को भंडारे का भोग लगाकर उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती थी। उसके बाद आदरणीय दंडी स्वामियों को एवं आमंत्रित ब्राह्मण के भोजन प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत भंडारे का प्रसाद सबको बारी बारी से वितरित किया जाता था। यह भंडारा अनवरत लगभग अपराह्न 4 बजे तक चलता था। भंडारे के बाद सभी गुरु भाई बहन थोड़ा विश्राम करते थे एवं उसके बाद दिव्य शोभा यात्रा की झांकी निकाली जाती थी। इस दिव्य शोभा यात्रा में आराध्य देव जी महाराज अपनी शिष्य मंडली से
किसी को भगवान शंकर के वेश में, किसी को माता पार्वती के वेश में, किसी को भगवान विष्णु, किसी को लक्ष्मी, किसी को श्री गणेश, तो किसी को उनके अगल बगल रिद्धि सिद्धि के वेश में धारण करवाते थे। इसी क्रम में अन्य देवी देवताओं के भी वेश धारण किए हमारे आदरणीय भाई बहन इस शोभा यात्रा में शामिल रहते थे। सायंकाल आराध्य देव जी महाराज लगभग 5 बजे श्री महाप्रभु जी की आरती करते एवं उनके स्वरूप को लेकर सबसे पीछे वाले रथ में विराजमान होने के बाद श्री प्रभु जी के चरणों में रथ पर विराजमान होते एवं उसके बाद गगन भेदी जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकलती थी। सबसे आगे श्री प्रभु जी की ध्वजा लेकर 2 गाइड, उसके बाद देवी देवताओं की झांकियां एवं बीच बीच में संकीर्तन करते हुए हमारे भाई बहन जो देश के विभिन्न भागों से आए हुए होते थे इस शोभा यात्रा में चलते थे। सबसे पीछे बैंड बाजा वाले होते थे एवं उनके साथ भी संकीर्तन करने वाले हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन चल रहे थे। बीच बीच में ऋषिकेश निवासी अपनी मकान की छतों से पुष्प वर्षा किया करते थे। ऐसा आभास होता था कि मानो देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकल रही है एवं बीच बीच ऋषिकेश वासी दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज तथा आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर उनको अपनी भेंट प्रदान किया करते थे। इस प्रकार ऋषिकेश के मुख्य बाजारों से होती हुई यह शोभा यात्रा सायंकाल करीब 8:30 बजे या 9 बजे श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश पहुंचती थी। तदंतर आराध्य देव जी महाराज श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रणाम करते एवं इनके स्वरूप को श्री ऋषिकेश आश्रम में नियत स्थान पर विराजमान करवाकर उनकी आरती की जाती थी। फिर श्री महाप्रभु जी को भोग लगाकर सभी उपस्थित भाई बहन रात्रि का भोजन ग्रहण करते एवं फिर विश्राम करते थे। प्रचंड गर्मी के दिन थे, अतः श्री गुरुदेव जी महाराज श्री गुरु भवन के ऊपर चारपाई डलवाकर केवल एक धोती पहने हुए नंगे बदन आराम की मुद्रा में विराजमान हो जाते एवं हमारा कोई गुरु भाई उन्हें बड़े वाले पंखे से हवा करना प्रारंभ कर देता। रात्रि के लगभग 10 या 10:30 बजे होंगे एवं हमारे हरियाणा से आए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय श्री सूरज देव जी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद कुछ समय बाद उग्र रूप धारण कर लिया एवं मारपीट की स्थिति आने के पूर्व ही हरियाणा प्रांत से आए भाइयों ने अपने विवेक का परिचय देते हुए एक प्रकार से बिल्कुल ही शांत हो गए, परंतु उनके मन में बहुत कष्ट था, जिसे वे अपने शब्दों में इस प्रकार प्रकट कर रहे थे। अरे सूरज भाई साहब, आप बेकार ही झगड़ा कर रहे हैं और मारपीट करने पर आमादा हैं। श्री गुरु जी महाराज जब तक हैं तभी तक इस आश्रम पर हम लोग उनके दर्शनार्थ आ जा रहे हैं। इनके न रहने पर हम लोग इस आश्रम पर आएंगे ही नहीं। उस समय छत पर आराध्य देव जी के पास परम आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी एवं 2 आदरणीय गुरु भाई जमीन पर बिछे चटाई पर बैठे हुए थे। यह सबको हमारे आदरणीय गुरु भाइयों की बातें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उनकी बातों को सुनकर आराध्य देव जी चारपाई पर बैठने की मुद्रा में विराजमान हो गए एवं फिर गंभीर वाणी में श्री भुवनेन्द्र झा जी को निमित्त बनाकर यह रहस्य तथ्य समझाते हुए अपनी मुखारविंदु से बोले, लल्ला भुवनेन्द्र, ये हमारे हरियाणा के बच्चे कितनी मूर्खतापूर्ण बातें वाद विवाद में सूरज से कह रहे हैं कि गुरु जी के न रहने पर हम लोग इस पवित्र आश्रम पर नहीं आएंगे। उन्हें यह रहस्य का बोध नहीं कि मैं इसी शरीर से श्री प्रभु जी की सेवा हजारों वर्ष तक करता रहूंगा एवं मुझे अपना शरीर बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी को निमित्त बनाकर श्री गुरुदेव जी महाराज ने वहां चारपाई के पास बैठे 2 गुरु भाइयों के समक्ष अपनी आध्यात्मिक स्थिति के एक किरण मात्र का बोध कराया, जो श्री चरणों में अपनी श्रद्धा वृद्धि एवं अपने गुरु भाई बहनों की आध्यात्मिक प्रगति की ओर गतिशील बनाने के ध्येय को निमित्त बनाकर लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है। योग माया समावृत्ता की स्थिति को पूर्ण रूपेण परिभाषित करने वाला श्री गुरुदेव का स्थूल शरीर भगवान श्री कृष्ण की उपरोक्त वाणी को 100% या उससे भी अधिक यदि कुछ हो सकता है
तो उसे प्रमाणित कर रहा है। दुनिया के जंजालों एवं कली काल से पूरी तरह ग्रसित अपने बाल गोपालों में वे दीनानाथ एक संसारिक महात्मा जी की तरह अपनी सभी क्रियाएं जो अलौकिक होती थी साधारण लौकिक प्रकार से संपादित करते एवं कराते थे। आराध्य देव जी की लीलाओं का रहस्य केवल वही जान सका जिसको आराध्य देव जी ने अपनी अहेतुकी कृपा से जना दिया। इस संबंध में योग साधना आश्रम श्री ऋषिकेश में घटित एक अलौकिक घटना का रहस्य इस प्रकार है। सायंकाल महिला सत्संग की समाप्ति पर श्री गुरुदेव जी महाराज योग की शक्ति एवं सामर्थ्य का वर्णन अपने मुखार बिंदु से कर रहे थे। श्रीमुख ने समझाया कि योगी स्वतंत्र ईश्वर होता है, उसे कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती एवं उसे लौकिक या पारलौकिक कोई भी कार्य करने के लिए किसी से भी आज्ञा लेने या सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप आराध्य देव जी द्वारा श्री गुरु भवन के ऊपर चारपाई पर विराजमान रहते हुए रात्रि में कहे गए शब्दों पर चिंतन करने का प्रयत्न करें। श्री गुरुदेव भगवान द्वारा कहा गया, लल्ला हरियाणा से आए हमारे ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं सूरज से। ये कह रहे हैं कि गुरुजी के न रहने पर हम लोग इस आश्रम पर नहीं आएंगे। ये कितनी अज्ञानता भरी बातें हैं। हमारे इन बच्चों को इस रहस्य का बोध नहीं कि हम अपने इसी शरीर से चाहें तो श्री प्रभु जी की हजारों साल तक सेवा करते रहेंगे एवं हमें अपना शरीर बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आराध्य देव की उपरोक्त बातों से उनके वास्तविक स्वरूप का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है, परंतु हम तथा हमारे बहुत से गुरु भाई बहन इस रहस्यमय तथ्य को नहीं समझ सके। यह आराध्य देव जी की त्रिगुणात्मक माया का प्रभाव ही कहा जा सकता है। वैसे यह बात अलहदा है कि अपनी अहेतुकी कृपा से अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान आपने अपने किसी लाडले बच्चों को करा ही दिया है। जब अनाथनाथ के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम के साथ यह वर्णन यहीं विश्रामित है, इस प्रार्थना के साथ। कब क्या करोगे जनार्दन, जानते हो तुम सभी, ये ठाठ हैं जितने जगत के, ठानते हो तुम सभी। गुरुवर तुम्हारे कार्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं, सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र हैं। जैसे सुरों को शस्त्रधारी अस्त्र का आधार है, हे ईश पाणी हरो हमारा, सब तुम्ही पर भार है। संसार में सब विधि हमारे, सर्व साधन हो तुम्ही, तन हो तुम्ही, मन हो तुम्ही, धन हो तुम्ही, जन हो तुम्ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।